किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी हीरोइन थी जिनकी खूबसूरती को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं और जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। फिल्म मुगले आजम में मधुबाला जी ने अनारकली का जो किरदार निभाया था वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधु बालाजी का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उन्होंने यूं तो फिल्मों में एंट्री बाल कलाकार के तौर पर 1942 में आई फिल्म बसंत से कर ली थी। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, लेकिन बतौर अभिनेत्री उन्होंने 1947 में नीलकमल में काम किया, जिसे फिल्म मेकर केदार शर्मा जी ने बनाई थी। इसके बाद उन्होंने 1947 में ही दिल की रानी और 1948 में अमर प्रेम में काम किया। ये सभी फिल्में उन्होंने द शो मैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब के साथ की थी। तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी। मधुबाला जी का बचपन का नाम मुमताज बेगम जहां देहलवी था। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान थी और उनके अलावा उनके 10 भाई बहन थे। अपनी 5 बहनों में वो सबसे ज़्यादा कमाती थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो स्कूल नहीं जा सकी। उन्हें उर्दू आती थी लेकिन अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थी। मधुबाला जी की छोटी बहन मधुर भूषण की माने तो वो ताउम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला जी को सिर्फ दिलीप कुमार साहब ने ही नहीं बल्कि किशोर कुमार जी ने भी धोखा दिया था। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। मधुबाला जी की बहन की माने तो दिलीप कुमार साहब से उनका रिश्ता B.R. चोपड़ा जी की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला जी को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज कराने का आग्रह किया, जिसके लिए और राजी नहीं हुए। तब उनके पिता ने मधुबाला जी को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार साहब की सगाई मधुबाला जी से हो चुकी थी। इस लिहाज से चोपड़ा जी ने दिलीप कुमार साहब जी को मधुबाला जी से बात करने के लिए भेजा। दिलीप कुमार साहब ने मधुबाला जी को खूब समझाया, लेकिन वो पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला जी के खिलाफ केस फाइल किया जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई। दिलीप कुमार साहब ने उनके सामने फिल्में छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला जी ने कहा कि वो तभी शादी करेंगी जब दिलीप कुमार साहब उनके पिता से माफी मांगेंगे। दिलीप कुमार साहब के इनकार के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। शायद ही वो एक माफी उनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला जी ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप कुमार साहब को प्यार किया था। एक पर्दे से मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। जब मधुबाला जी बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने को वो प्लानिंग कर रही थी, उस दौरान किशोर कुमार जी ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर की राय ले और पूरी तरह ठीक होने के बाद शादी करे, लेकिन दिलीप कुमार साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला जी ने तुरंत किशोर कुमार जी से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में उनकी शादी हुई। जैसे ही डॉक्टर ने बताया कि वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर कुमार जी ने मुंबई के कॉरिडोर रोड में बंगला खरीद
उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वो मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला जी का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर कुमार जी मधुबाला जी से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो लंदन से आई उन्होंने मधुबाला जी को धोखा दे दिया। वो अच्छे पति नहीं बन पाए। मौत मोहब्बत से करीब हो गई। ऐसा ही होगा। मधुबाला जी इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वो बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन जब वो बीमार और मरने की कगार पर पहुंची तो कोई एक भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला जी ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट गाउन में ही रहती थी। 36 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। दर्शकों, हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में मधुबाला जी की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपके दिल में बसा है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।